हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर हमारी चैनल सुभी एंड बीपी कबीर पर। और आज हम आपको लेकर चलते हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जो गोमती नगर में मिठाई वाले चौराहा के पास है। मुझे लगता है आई थिंक पुराने बाटी चोखा रेस्टोरेंट तो हम सभी गए होंगे, लेकिन अभी हाल में ही इन्होंने अपनी एक नई ब्रांच खोली है। जो पुराने वाला बाटी चोखा था उससे बिल्कुल 100 मीटर आगे ही इन्होंने अपनी नई ब्रांच की ओपनिंग की है। तो चलते हैं, आइए आज देखते हैं यहाँ पे कि क्या नया है, टेस्ट में कुछ चेंज है, क्या क्या यहाँ पे नया है। तो एंट्री आपने पीछे देख ही ली है। तो इस तरीके से हम आएंगे तो हमको अपने यहाँ में एक शू रैक मिल जाएगी, तो उसमें अपने शू वगैरह हमको रखने होंगे निकाल के, स्लीपर्स शू जो भी पहने हो। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आग जल रही है जहाँ पे बाटियाँ सेकी जाती हैं हमारी देसी तरीके से। और सत्तू भी इन्होंने, इनकी जो चक्की है इसी से पीसा जाता है। और इस तरफ ये सिलबट्टा रखा है, चटनी जिससे बनाएंगे ये लोग। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ का जो स्टाफ है वो फीमेल स्टाफ है पूरा। यहाँ नए वाले बाटी चोखा रेस्टोरेंट में जो भी स्टाफ है वो उनका फ़ीमेल है। और यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से छोटी छोटी चौकियाँ दी हुई हैं, नीचे बैठने की व्यवस्था की हुई है। और मतलब बहुत सुंदर तरीके से इसको उन्होंने सजाया हुआ है। जैसा पहले हम गाँव में देखते थे बिल्कुल उसी तरीके से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। और ये रहे कबीर शिवाजी। और मेन्यू आपका सूप में ही आएगा, जैसे पहले भी हमने पुराने वाले रेस्टोरेंट में भी देखा है। तो मेन्यू इस तरीके के सूप में ही पूरा लिखा हुआ होता है। और ये छोटी छोटी सी चौकियाँ इन्होंने दी हैं यहाँ बैठने को, और कुशन है पीछे। और जिस तरीके से पूरा इन्होंने एक सेटअप तैयार किया है, ये बहुत ही खूबसूरत, लखनऊ में एक बेहद शानदार जगह हम लोगों को फिर से मिलने वाली है। और इस तरफ ये इनका वॉशरूम एरिया है, आप हैंड वॉश वॉशरूम कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार इनकी डेकोरेशन जो उन्होंने की है ना, इस डेकोरेशन की वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप जिस तरीके से मिट्टी से आकृतियाँ बनाई हुई हैं, उन पे कांच लगाया गया है। और ये जो डलिया आप ऊपर देख रही है अमूमन गांव में यूज होती हैं, इनको इन्होंने छत में उसकी लगाया है, उसमें बल्ब लगाए हैं उसके अंदर। और इस तरीके से कि ये लंबा सा स्पेस आपको इस तरफ भी मिल जाता है। और उसकी दीवारें इन्होंने बहुत ही सुंदर डेकोरेट की है, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। इस पूरी दीवारों पे मिट्टी की आकृतियाँ बनाई गई हैं, गांव से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ें बनाई गई हैं, फिर उनको डेकोरेट किया गया है। उनमें कलर कॉम्बिनेशन जो उन्होंने किए हैं बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब यहाँ अंदर आके इसका एम्बियंस लग रहा था हम लोगों को। ये देखिए आप, इस तरीके से इन्होंने उसमें पेंट किया है, उसमें मिरर जो होते हैं वो मिरर लगाए हैं, कहीं कहीं पक्षी बने हैं। तो गाँव का पूरा लुक दिया है, बच्चे खेल रहे हैं उस तरीके से। सामने एक ये गाय इन्होंने बनाई है, काफ़ी आकर्षित वहाँ लग रही थी, लोग वहाँ जाके काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह इसके साथ ले रहे थे। तो ये जो नया बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, ये देखने में तो उस वाले रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा मॉडर्न तरीके से इसको बनाया है, अंदर का एम्बियंस गाँव वाला ही रखा है और थोड़ा सा अलग इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि यहाँ के खाने में कोई टेस्ट में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, बाटी चोखा जो हमने ऑर्डर किया था। सत्तू बाटी हम लोग को ज़्यादा पसंद है तो हमने सत्तू बाटी ऑर्डर की थी। पनीर बाटियाँ भी हैं, सादा बाटी भी है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो सत्तू या पनीर की नहीं खा सकते तो सादा बाटी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये खुद ही सर्व करते हैं। यहाँ का जो फीमेल स्टाफ है बहुत ही केयरिंग, बहुत अच्छा, मतलब हम उसको कहेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से सब कुछ ला के रखा। और बाकी ये जो चटनी वगैरह है ये खुद ही सर्व करेंगे ये लोग। तो इस तरीके से ये देखिए, ये चटनियाँ हम लोगों को सर्व हो रही हैं। सबसे पहले टमाटर की चटनी। मेन्यू सेम वही है जो पुराने रेस्टोरेंटों में हमने देखा है। टेस्ट, सिर्फ टेस्ट हम लोग देखेंगे कि टेस्ट में क्या डिफरेंस है, टेस्ट डिफरेंस है या टेस्ट भी हमको सेम मिलता है। बाकी मेन्यू जो पुराने बाटी चोखा रेस्टोरेंट का है वही सेम है, वही सेम चटनियाँ, दाल, चोखा, बाटी सब कुछ सेम है। बस यहाँ का स्टाफ और यहाँ की सर्विस बहुत फास्ट है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम में गए थे बहुत भीड़ थी, आपने देखा होगा वीडियो में बहुत भीड़ थी। लेकिन हम लोगों को, मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट वेट करना हुआ और सारी चीज़ें तुरंत अवेलेबल हो गई। बहुत ज़्यादा वेट हमें नहीं करना पड़ा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो हमारा पुराना वाला रेस्टोरेंट था उसमें हमें काफ़ी वेट करना पड़ता था। मतलब 15 से 20 मिनट तो हमें लगता वेट करना ही पड़ता था हमें हर बार, लेकिन यहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ा। इनकी सर्विस बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत नीट एंड क्लीन है। हाइजीन का भी यहाँ पे इन्होंने विशेष ध्यान रखा है चीज़ों का। इस तरीके से हमारी पूरी थाली जो है ना वो सर्व इन्होंने हमें की।
अभी दाल इसमें आना बाकी है, तो अभी दाल भी आएगी। दाल आ गई है, दाल के लिए बाउल जो है ना वो लेने गई है। और मिट्टी के प्याले ही आपको मिलेंगे और ये पत्तल पे ही आपको सर्व करके पूरा दिया जाएगा। बाटी चोखा कबीर का और मेरा बहुत फेवरेट है, हम लोगों को बहुत पसंद है ये। इस तरीके से पूरा सर्व हम लोगों को किया गया। अब हम लोग दाल का इंतज़ार कर रहे थे बस अपनी, और अब जैसे ही हमारी दाल हमें सर्व की जाएगी उसके बाद हम आपको इसका टेस्ट बताएंगे कि इसके टेस्ट में कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, या टेस्ट भी हमारा सेम है या फिर उससे बहुत अच्छा है। तीनों ही चीज़ें हैं। तो दाल भी हम लोगों को सर्व हो गई है, तो अब हम आपको आगे खाकर बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। दीपू भैया टेस्ट बताइए। एक नंबर। कबीर बहुत अच्छा टेस्ट है। के खाने को 5 स्टार दूंगा। आप टेस्ट बताएं। बढ़िया भैया क्या पी रहे हो? आपको टेस्ट कैसा लगा यहाँ का? कितने स्टार देंगे? 5 स्टार। अच्छा तो ये बताओ, जो पुराना वाला बाटी चोखा था वो ज़्यादा पसंद आया या ये जो नया खुला है ये? नया। नया? तो अब हम लोग नए में आएंगे। ओके। आप बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा? और भैया आपको टेस्ट कैसा लगा? दोनों ब्रांचों में कोई फ़र्क समझ में आया? सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और नीचे बैठ के खाने वाला यहाँ पर ज़्यादा अच्छा। हाँ ये तरीका है। सबसे अच्छी बात है कि भीड़ यहाँ पर है, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की। ओके। तो ये रहा पूरे रेस्टोरेंट का ब्लॉग। अगर आप लोग चाहें तो इस नए वाले रेस्टोरेंट को भी विजिट कर सकते हैं। जो हमारा पुराना वाला रेस्टोरेंट था मिठाई वाले चौराहा के पास गोमती नगर में, बिल्कुल उससे 100 मीटर दूरी पर इन्होंने ये अपना नया रेस्टोरेंट ओपन किया है। टेस्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, एक बार जाके ज़रूर विज़िट करिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।